ये कहानी एक भूत की है जो लाशों की चोरी करता है। और इतना ही नहीं, लाशों को चुराने वाला भूत ना किसी को दिखता है और वो भूत मुर्दाघर और हॉस्पिटल से लाशों की चोरी करता है। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल माहिर हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। ये कहानी शाहपुर गांव की है, जहां कई दिनों से लाशों की चोरी को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। लाशों को चुराने वाला चोर दिखाई नहीं देता, लेकिन लाश चिता से अपने आप ही भागने लगती है। यह देखकर अंतिम संस्कार में आए हुए लोग हैरान रह गए। पोस्टमार्टम रूम में भी ऐसा ही होता है, जहां डॉक्टर लाश का पोस्टमार्टम करने आते हैं और अचानक लाश चलने लगती है और कमरे से बाहर आने के बाद गायब हो जाती है। पोस्टमार्टम डॉक्टर डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं रोज हो रही थीं, जिससे पुलिस इस मामले में दखल अंदाजी करती है। गांव के लोग थाने में इंस्पेक्टर से मिलते हैं और लाश चोरी की इस घटना पर चर्चा करते हैं। इंस्पेक्टर कहता है, ये घटना ऐसी है कि हम पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते। गांव वालों ने कहा, कुछ नहीं किया तो गांव वालों से कहा जाएगा। पुलिस का काम है चोरों को पकड़ना, इसलिए हम आपके पास शिकायत करने आए हैं। इंस्पेक्टर बोला, ये घटना चोरी की है या नहीं, ये अभी पक्का नहीं है, क्योंकि लाश तो अपने आप भाग रही है, कोई लेने वाला नहीं है। गांव के लोगों ने कहा, शायद कोई भूत है जो लाश को चुराता है, और भूत अदृश्य होते हैं। श्मशान और पोस्टमार्टम दोनों जगह से लाशें गायब हो रही हैं। इंस्पेक्टर बोला, लाश चुराने वाले भूत को चोर मानेंगे तो पंडित और ओझा को गांव के तमाम शमशान घाटों और पोस्टमार्टम रूम में बिठाना पड़ेगा। फिर मुझे एक ही काम करना पड़ेगा, गांव के सभी शमशान घाटों और आधुनिकतम कमरों में लाशों के हाथों में हथकड़ी लगानी पड़ेगी और पैरों में बेड़ियां डालनी पड़ेगी। इस वजह से लाश नहीं भाग पाएगी। गांव वालों ने कहा, अगर ऐसा करने से समस्या का समाधान हो जाता है तो गांव वालों को कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि पुलिस कर्मियों ने किसी शव पर हथकड़ी और बेड़ी लगाई हो, लेकिन शव चोरी की घटना ने पुलिस को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। एक दिन फिर एक लाश अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट आती है। शव को चिता पर रखा जाता है। तभी एक पुलिसकर्मी शव को हथकड़ी और बेड़ी पहनाता है और गुंबद से अर्थी सजाता है और लाश चिता से उतरकर भागने लगती है। अंतिम संस्कार में आने वाले लोग डर के मारे छिप जाते हैं। पोस्टमार्टम में एक लाश आती है। पुलिस भी इस लाश को हथकड़ी लगाती है, बेड़ी लगाती है। डॉक्टर आता है लाश को पोस्टमार्टम करने। फिर अचानक से लाश की हथकड़ी और बेड़ियां टूट जाती हैं और वो उठकर चलने लगती है। डॉक्टर और पुलिस डरकर भाग जाते हैं। लाश बाहर आती है और गायब हो जाती है। शव चोरी के मामले में पुलिस के हथकड़ी और बेड़ियां भी काम नहीं आईं। ये कहानी एक भूत की है जो लाशों की चोरी करता है, और इतना ही नहीं, लाशों को चुराने वाला भूत न किसी को दिखता है और वो भूत मुर्दाघर और हॉस्पिटल से लाशों की चोरी करता है। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल माहिर हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। ये कहानी शाहपुर गांव की है, जहां कई दिनों से लाशों की चोरी को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। लाशों को चुराने वाला चोर दिखाई नहीं देता, लेकिन लाश चिता से अपने आप ही भागने लगती है। यह देखकर अंतिम संस्कार में आए हुए लोग हैरान रह गए। पोस्टमार्टम रूम में भी ऐसा ही होता है, जहां डॉक्टर लाश का पोस्टमार्टम करने आते हैं और अचानक लाश चलने लगती है और कमरे से बाहर आने के बाद गायब हो जाती है। पोस्टमार्टम डॉक्टर डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं रोज हो रही थीं, जिससे पुलिस इस मामले में दखल अंदाजी करती है। गांव के लोग थाने में इंस्पेक्टर से मिलते हैं और लाश चोरी की इस घटना पर चर्चा करते हैं। इंस्पेक्टर कहता है, ये घटना ऐसी है कि हम पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते। गांव वालों ने कहा, कुछ नहीं किया तो गांव वालों से कहा जाएगा। पुलिस का काम है चोरों को पकड़ना, इसलिए हम आपके पास शिकायत करने आए हैं। इंस्पेक्टर बोला, यह घटना चोरी की है या नहीं, यह अब भी पक्का नहीं है, क्योंकि लाश तो अपने आप भाग रही है, कोई लेने वाला नहीं है। गांव के लोगों ने कहा, शायद कोई भूत है जो लाश को चुराता है और भूत अदृश्य होते हैं। श्मशान और पोस्टमार्टम दोनों जगह से लाशें गायब हो रही हैं।
इंस्पेक्टर बोला, लाश चुराने वाले भूत को चोर मानेंगे तो पंडित और ओझा को गांव के तमाम शमशान घाटों और पोस्टमार्टम रूम में बिठाना पड़ेगा। फिर मुझे एक ही काम करना पड़ेगा, गांव के सभी शमशान घाटों और आधुनिकतम कमरों में लाशों के हाथों में हथकड़ी लगानी पड़ेगी और पैरों में बेड़ियां डालनी पड़ेगी। इस वजह से लाश नहीं भाग पाएगी। गांव वालों ने कहा, अगर ऐसा करने से समस्या का समाधान हो जाता है तो गांव वालों को कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि पुलिस कर्मियों ने किसी शव पर हथकड़ी और बेड़ी लगाई हो, लेकिन शव चोरी की घटना ने पुलिस को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। एक दिन फिर एक लाश अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट आती है। शव को चिता पर रखा जाता है। तभी एक पुलिसकर्मी शव को हथकड़ी और बेड़ी पहनाता है और गुंबद से अर्थी सजाता है और लाश चिता से उतरकर भागने लगती है। अंतिम संस्कार में आने वाले लोग डर के मारे छिप जाते हैं। पोस्टमार्टम में एक लाश आती है। पुलिस भी इस लाश को हथकड़ी लगाती है, बेड़ी लगाती है। डॉक्टर आता है लाश को पोस्टमार्टम करने। फिर अचानक से लाश की हथकड़ी और बेड़ियां टूट जाती हैं और वो उठकर चलने लगती है। डॉक्टर और पुलिस डर कर भाग जाते हैं। लाश बाहर आती है और गायब हो जाती है। शव चोरी के मामले में पुलिस के हथकड़ी और बेड़ियां भी काम नहीं आई। श्मशान घाट और पोस्टमार्टम कक्ष दोनों जगह से है, तुम्हारी कैसे सुनेगा? इंस्पेक्टर बोला, इस कमरे में माइक है, उसकी टेबल पर स्पीकर है, वह हमारी बात सुन सकता है। भूत बोला, हाँ मैं तुम्हें सुन सकता हूं। इंस्पेक्टर बोला, बताओ लाश चुराने वाले तुम चोर हो क्या? भूत, हाँ मैंने सनसन घाट और पोस्टमार्टम रूम से लाशें चुराई हैं। इंस्पेक्टर बोला, इन सभी लाशों को चुराकर भूत क्यों बनाते हो? भूत बोला, हम भूतों की संख्या कम होती जा रही है, इसलिए हम अपने समाज को बड़ा बनाना चाहते हैं। इंस्पेक्टर बोला, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को भूत बनाना अधर्म है और अधर्म की सजा अगर मौत है तो इसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। पोस्टमार्टम रूम के बाहर इंस्पेक्टर, हवलदार और डॉक्टर आते हैं। इंस्पेक्टर अपनी जेब से रिमोट निकालता है और उसका बटन दबाता है। एक विस्फोट होता है। उस विस्फोट में सब कुछ ढह जाता है और आग लग जाती है। भूत और शव दोनों जलकर राख हो जाते हैं। उस दिन के बाद से उस गांव में किसी की लाश नहीं चुराई गई और इस तरह लाश को चुराने वाले भूत की कहानी खत्म हो गई। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। AUM शांति, AUM शांति, AUM शांति।